हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। आज हम लोग एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे जो NIC की रिक्रूटमेंट है साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट के लिए। हम लोग इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ये कब तक फॉर्म भर सकते हैं, क्या फॉर्म की फ़ी है, इसकी पहले कब कब एग्ज़ाम हुई है, पैटर्न क्या है और इसकी जो है लास्ट डेट कब है, कट ऑफ क्या गई थी लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग ये बात करेंगे कि आपको इस चैनल पे PYQpedia पे क्या इसके लिए इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए क्या अवेलेबल होगी। ठीक है, हम लोग क्या आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं तीन तरह की पोस्ट है इसमें। वन इज साइंटिस्ट बी विच इज़ अ ग्रुप ए गजटेड पोस्ट। ओके, लेवल 10 पे है जिसकी बेसिक 56,100 से 1,77,500 है। तो इसकी जो सैलरी होगी वो आपकी ज्वाइनिंग जो होगी, तो इसकी जो सैलरी होगी वो आपको इसमें प्लस HRA हो जाती है। ठीक है, फिर आपको TA हो जाती है एंड फिर DA हो जाती है। तो ये सब मिला करके आपको अराउंड HRA डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हो। ठीक है, तो अराउंड अगर हम इसकी बात करें तो अराउंड 90,000 के आसपास अभी इन हैंड सैलरी आपको इसकी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद तो इसमें टोटल 71 पोस्ट है। UR की 30 है, शेड्यूल कास्ट की 10 है, शेड्यूल ट्राइब की 5 है, OBC की 19 है, EWS की 7 है। दूसरी जो पोस्ट है वो है साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर। ठीक है, ये ग्रुप बी गजटेड पोस्ट है, लेवल 7 है और इसकी जो बेसिक है वो 44,900 है। 44,900 है, तो ये अराउंड आप मान लीजिए कि 60,000 के आसपास, थोड़ा ज़्यादा ही होगा, 60,000 के आसपास इसकी सैलरी होगी। बिकॉज बेसिक प्लस HRA प्लस TA प्लस DA होती है। इसमें आपको 196 टोटल सीट है। UR की 81 है, शेड्यूल कास्ट की 29 है, शेड्यूल ट्राइब की 14 है, OBC की 52 है एंड EWS की 20 है। एक और पोस्ट है साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट A। ये ग्रुप बी है, नॉन गजटेड पोस्ट है, लेवल 6 है और इसकी बेसिक कितनी है 35,400। अगेन इसमें आप HRA TA बेसिक के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होती है, वो ऐड कर दोगे आपको तो अराउंड 40-50,000 के आसपास में इसकी सैलरी होगी। नाउ 331 इसकी सब पोस्ट है, 134 UR की है, शेड्यूल कास्ट की 50 है, शेड्यूल ट्राइब की 24 है, OBC की 91 है एंड EWS की 32 है। जिनको अभी तक कोई जॉब नहीं है या लेवल 6 से कम की जॉब कर रहे हैं उनको सजेशन है कि ये तीनों पोस्ट भरें। जो पहले से लेवल 6 या 7 पे जॉब कर रहे हैं वो सिर्फ साइंटिस्ट बी का फॉर्म भरें। ठीक है, तो ये हो गई आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा कि आप देखिए कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया है इसेंशियल में। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आपने मास्टर डिग्री इन साइंस हो, MSc हो, या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, ठीक है, ME MTech हो, मास्टर डिग्री इन फिलॉसफी हो, लेकिन कौन से फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइबर लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। दैट्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी हैं वो फिल कर सकते हैं और कंप्यूटर वाले IT वाले इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई सिर्फ इसेंशियल है, कोई एक्सपीरियंस की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बैचलर फिल कर सकते हैं, मास्टर डिग्री MCA भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर जो है, ये MSc MS MCA BE BTech इन एनी वन और इन कम्बिनेशन ऑफ बिलो मेंशन्ड फील्ड। दैट्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, IT। तो CS IT वाले और जो MCA हैं वो, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये जो है ये फिल कर सकते हैं। नाउ ये जो अभी एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ये, और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी यही है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप सारे फिल करो, तीनों पोस्ट के लिए फिल करो। नाउ जो स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन वो तो 3 मार्च से अभी स्टार्ट हो गई है और 4 अप्रैल 2023 तक आप इसको फिल कर सकते हो।
जितनी भी क्राइटेरिया है जैसे एज हो गया, वो सब जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वहीं से होगा, ठीक है ना, वहाँ तक आपकी वो एज होनी चाहिए। जैसे अब इसमें जो भी पोस्ट है, साइंटिस्ट बी है या साइंटिफिक ऑफिसर है, उसकी जो एज है यूआर और ईडब्ल्यूएस की 30 है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की 35 है, ओबीसी की 33 है, पीडब्ल्यूडी की 40 है, ठीक है। और कोई अगर जॉब में है, ठीक है, उसको 5 साल का रिलैक्सेशन है, लेकिन जॉब कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो और सेम प्रकार का जैसा जॉब इसमें एनआईसी में है उस टाइप का अगर कोई पोस्ट पे हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी एज में, ठीक है। तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके जो जॉब आप कर रहे हो वो आप जो पहले सर्विस कर रहे हो उसी टाइप का जॉब है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है, ये 4 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। हर चीज़ के लिए आपको जो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, उन सब की जो क्रूशियल लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल 2023 से पहले की होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब इसमें हम लोग को क्या देखना है, तो ये जो है हमारा ये www.calicut.nailit.in/nic23 पे आपको जा करके एप्लीकेशन फिल करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसकी फ़ी क्या है, ठीक है। जनरल सारे वीमेन कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फ़ी नहीं है, तो जो फीमेल कैंडिडेट है वो तो फिल करेंगे ही। और 800 रुपये फ़ी है जनरल एंड ओबीसी के लिए, ठीक है। अगर आपको तीनों पोस्ट फिल करने हैं, ठीक है, तो हर पोस्ट के लिए 800। इसका मतलब है कि अगर कोई जनरल कैंडिडेट फिल करना चाहता है तीनों पोस्ट तो 2400, ठीक है। अगर फीमेल है तो 1 रुपये भी नहीं लगेगी, ठीक है। ओबीसी है तो 2400। नाउ अगर आपके पास जैसे 2400 ज़्यादा पैसा लग रहा है तो फिर आप देखिए कि कौन से पोस्ट पे आपके ईजिली हो सकती है, तो आप वही एक दो पोस्ट भरिए, कोई 2 ही पोस्ट भर सकते हैं या कोई एक पोस्ट ही फिल करो, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे पैटर्न और उसके अकॉर्डिंग ये करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है कैसे सिलेक्शन होगी, तो इसमें जो साइंटिस्ट बी की पोस्ट है और साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर की जो पोस्ट है इसकी अलग है, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिटेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू दोनों होगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट पोस्ट बी दैट्स मीन्स लेवल 10 की पोस्ट और लेवल 7 की पोस्ट जो है उसमें रिटेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू भी होगा, लेकिन जो साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है वहाँ पे सिर्फ रिटेन एग्जाम होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगी, 120 टोटल क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे की टाइम होगी और सिर्फ इंग्लिश में होंगी। तो जो लोग हिंदी में हैं, हिंदी में चाहते हैं वो ये फॉर्म नहीं फिल करेंगे क्योंकि जो पेपर होगी वो सिर्फ इंग्लिश में होगी, एमसीक्यू रहेंगी। नाउ अब इसमें क्या रहेंगे, 65% क्वेश्चन जो है सो टेक्निकल एरिया से रहेगा जो सब्जेक्ट आपने पढ़ी है, और 35% क्वेश्चन जो होगा वो आपको जेनरिक रहेगा, ठीक है। जैसे मैथ्स, रीजनिंग, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता, इंग्लिश, ठीक है। हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स होंगे और गलत होने पे 0.25 मार्क्स निगेटिव में होंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है कि सीट खाली रह जाए वो ठीक है, पर आपको जनरल के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% आपको मार्क्स लाने ही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 120 क्वेश्चन है, 1 नंबर का 120 मार्क्स, तो 60 मार्क्स तो आपको लाने ही हैं, ठीक है। तभी आपकी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को फिर कट ऑफ निकाली जाएगी, ठीक है ना। 40% ओबीसी के लिए, 30% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए, मतलब कि अगर टेक्निकल पार्ट और जेनरिक पार्ट दोनों मिला करके आपको इतने मार्क्स होना चाहिए। तो ये आपको क्राइटेरिया याद रखना है कि इतने तो आने ही हैं। अब क्या करना है, साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो होगा, जैसे रिटेन आपने दिया, रिटेन देने के बाद शॉर्टलिस्ट होगी और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो रिटेन की वेटेज होगी वो 85%, और इंटरव्यू की जो होगी वो 15, ठीक है, क्लियर। तो आपको ये दोनों करके फाइनल रिजल्ट होगी। लेकिन अगर साइंटिस्ट जो लेवल 6 की साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की है उसमें बस रिटेन के आधार पे ये होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो गई और बहुत सारे बैचेज में पेपर लेना पड़ा तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, कैसे नॉर्मलाइजेशन निकालेंगे। तो अभी तो पहले तैयारी करिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये तो वेरिफिकेशन है, इंटरव्यू है, हमारे लिए अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, बाद में हम इसकी अलग से एक ये बनाएंगे,
ठीक है, कट ऑफ डेट हमने बता दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोगों को इसमें, नेक्स्ट है कि सिलेबस क्या है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन 3 आवर्स है, ठीक है। अब जेनरिक में जो होगा लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज हो गई, जनरल एप्टीट्यूड हो गया। तो ये तो हम लोग जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ये तो पता ही होगा, ये तो करते ही हैं सारे लोग, ठीक है। और टेक्निकल में क्या हो गया, जो कंप्यूटर साइंस के हैं, कंप्यूटर साइंस का टेक्निकल होगा, जिसमें डिजिटल लॉजिक हो गया, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक एंड कॉम्बिनेटोरिक्स, ठीक है, कॉम्बिनेशंस होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, दैट्स मीन्स कि आपको मैथमेटिक्स है, बाइनोमियल है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मीन मीडियन मोड है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी हैं कुछ, जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे इसमें ऑब्जेक्टिव में। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चंस होंगे, पीसीएम, एफएसके, क्यूएम। तो जो लोग इंजीनियरिंग पढ़े हैं उनको तो ये सब पता होगा पहले से, ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डाटाबेस, इनके क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये जो सिलेबस है वो हमें दी गई है एडवर्टीजमेंट में, तो इसके ही अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेब टेक्नोलॉजी, HTML5, CSS3, XML, क्लाउड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इस पर भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसमें से जो जो टॉपिक आपको लग रहा है कि आसान है उसको आप पहले कंप्लीट करेंगे, फिर धीरे धीरे टफर साइड पे ही जाएंगे। नेक्स्ट जो है साइंटिफिक तो वो तो साइंटिस्ट बी का हो गया। नाउ साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट्स का एक ही सिलेबस है। जेनरिक में तो आपको पता ही है, रीजनिंग, मैथ, एप्टीट्यूड, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सेम है, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक उसमें भी है, थोड़े बहुत चेंज है। डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल उसमें भी है, जो मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, सिक्वेंशियल सर्किट, ये डिजिटल जो पढ़ने थे हमें, फ्लिप फ्लॉप्स, ये सब, ठीक है ना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम उसमें भी था, डाटाबेस। 80% to 90% सिलेबस जो है वो उनके दोनों के तीनों पोस्ट के लगभग सेम है। अब ये तो हम जान गए कि पेपर होगी 120 क्वेश्चन की, हमें मिनिमम 50% जनरल के लिए लाना पड़ेगा, 40% ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 30%, ये भी जान गए। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, सब तो पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इसमें 65% जो है वो टेक्निकल होंगे, 35% नॉन टेक्निकल होंगे। पहला जो 2 पोस्ट है साइंटिस्ट बी की और इस साइंटिस्ट बी की, साइंटिफिक ऑफिसर की, उसमें जो है सो इंटरव्यू है, ठीक है। और एक जो इसके हैं टेक्निकल असिस्टेंट के, उसमें इंटरव्यू नहीं है। अब क्या है कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुई थी वो 2020 में हुई थी। तो 2020 में हुई थी तो उसकी कट ऑफ क्या थी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यूआर की जो कट ऑफ थी 2020 में, ये इंटरव्यू में बुलाने के लिए, तो आपको याद रखना है 77 जिसको आए थे उसको इंटरव्यू में बुला लिया गया था आउट ऑफ 120। 69 जिनको आया था ओबीसी में उनको बुलाया गया था, 62 शेड्यूल कास्ट, 59 शेड्यूल ट्राइब। आप देख सकते हो 112 नंबर भी किसी को आया है आउट ऑफ 120, हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है ना। EWS के 62 गए थे, PWD ये 43, 58, 37.25, इसमें 15 इतने लोग क्वालिफाई किए थे, इसमें 1424। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि 77 मार्क्स पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था यूआर को, 69 पे ओबीसी को, और एससी को 62 पे और एसटी को 59 पे। तो ये तो इस पे बुलाया गया था। लेकिन जो फाइनल आफ्टर इंटरव्यू, ठीक है, जो फाइनल निकाला गया था वो क्या कटअप था वो आप देख लीजिए, ठीक है। ये 278 पोस्ट के लिए था साइंटिस्ट बी के लिए, तो हम लोग साइंटिस्ट बी की बात कर रहे हैं। ये जो हुई थी वो यूआर का 89.8, ईडब्ल्यूएस का 68.8। अब आप देख लीजिए 77 वाले को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, मिनिमम 77, बट जो कट ऑफ गया था, ओके, नो इट्स अ, ठीक है, ये हाँ 89 स्कोर इन द प्रोविजनल लिस्ट, 69.45, 59.65। ये इसमें क्या था
कि जो 85:5 करके 15 करके 15 मार्क्स 15 जो है सो इंटरव्यू के मार्क्स थे, इंटरव्यू की वेटेज थी, और 85 इसकी, और ये करके हमारे यूआर की कटअप जो गई थी 69.45 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 59.65, ये हमारा ये गया था, ठीक है, कटअप। तो ये जो है सो 30 दिसंबर 2021 को ये रिजल्ट आई थी, ठीक है, 2020 की वैकेंसी। अब बात करते हैं कि जो साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट की भी उसी के साथ वैकेंसी आई थी, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था कि इसमें जो है सो डायरेक्ट ज्वाइनिंग थी, ठीक है, 1 टीयर एग्जाम था, कोई इंटरव्यू नहीं था, लेवल 6 की पोस्ट है। तो इसमें जनरल की कटअप गई थी 91, ओबीसी की 85, शेड्यूल कास्ट की 78, शेड्यूल ट्राइब की 76, ईडब्ल्यूएस की 82.25। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि कटअप कैसे जा रही है। नाउ अब हम लोग ये बात करते हैं कि क्या इससे पहले कब कब एग्जाम हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें तो ओवरऑल मैं बात करता हूँ, क्योंकि सबके सिलेबस सेम है, तो आपको सारे क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे साइंटिस्ट बी, साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट, ये सबके क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाने चाहिए। ये पेपर कब कब हुई थी, 2020 में भी वैकेंसी आई थी, 2022 में भी वैकेंसी आई है, 2018 में दिसंबर में आई है, 2017 में आई है, 2016 में भी आई है, मार्च 2016 में भी वैकेंसी आई है, ठीक है ना। तो ये लगभग वैकेंसी इसकी आती रहती है, ठीक है। और साइंटिफिक ऑफिसर की भी 2017 में आई थी, है ना। साइंटिफिक टेक्निकल कंसल्टेंट का लगभग, जैसे कभी कभी क्या होता है साइंटिस्ट बी के साथ में ये पोस्ट आ जाती है साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट, कभी साइंटिस्ट बी के साथ में साइंटिफिक ऑफिसर वाली पोस्ट आ जाती है। बट क्या है ना कि सिलेबस आपके सब सेम है, तो आपको क्या करना है ना, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कि जितने भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट करते हैं या सेम कॉन्सेप्ट पे होते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आज तक जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 5-6 साल में, आप 2015 के बाद सोच लीजिए, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है ना, ये 2022 तक, 2016 से 2022 तक जितनी भी पेपर हुई है, ठीक है ना, ऑल पेपर, चाहे वो साइंटिस्ट बी की हो, साइंटिफिक ऑफिसर की हो, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट की हो, हम सारे पेपर की डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको ना एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सो डैट आप क्या करोगे, उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। कौन सा, जैसे कि कोई किसी टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है बट आपके वो टॉपिक कमज़ोर है, तो आपको उसको क्या करेंगे, ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो शुरुआत करनी चाहिए, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे वो एसएससी दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, कोई भी यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हो, डीएसएसबी दे रहे हो, एटीसी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, चाहे आप जेई नीट क्यों नहीं दे रहे हो, फर्स्ट वर्क यू हैव टू डू द PYQ आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर PYQ आप सॉल्व कर लिए तो एक बहुत बड़ा आइडिया आपको मिल जाता है, ठीक है। तो होप हम लोग ये करेंगे सॉल्व, ठीक है, बहुत जल्दी ये सब कंप्लीट करेंगे, और पेपर में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी ही पेपर लेगी, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड एंड जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए, एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।